मैं आपको बहुत ही डीपली बता रहा हूं। इतनी डीपली कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं बताएगा। बहुत से टीचर क्या है कि वो पढ़ाते हैं अंधाधुंध, ठीक है, हल करते चले जाते हैं, ये नहीं बताते कि कहां पर कौन कैसे आया। ओके, आज हम इस क्लास में समाकलन के 8 नंबर वाले टॉप प्रश्नों को हल करने वाले हैं, यानी 32 नंबर पक्के करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर में आते हैं और इन प्रश्नों का बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आना तय है 100%। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 32 नंबर पक्के, यानी इस क्लास में हम 32 नंबर कवर करने वाले हैं। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो 49 बार बोर्ड परीक्षा में लगातार आ चुके हैं। ये प्रश्न बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए हैं। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट ए टू जेड देख लिया और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 32 नंबर पक्के। इस क्लास को देखने के बाद आपके 32 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे दोस्त, ये प्रश्न मैं अनसॉल्व्ड पेपर से अच्छी तरह से एनालिसिस करके लाया हूं, तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम आई के बराबर मान लेते हैं। ओके, लिमिट 0 से पाई, फंक्शन नोट करेंगे। ओके, तो मैंने इसे आई के बराबर माना। अब इसे हम समीकरण 1 डाल देते हैं। क्लियर? अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर, तो हम पिरगुड नंबर 5 लगाते हैं। मैंने कहा अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर, तो हम पिरगुड नंबर 5 लगाते हैं। इससे हम कहते हैं लोअर लिमिट। इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। ओके, निम्न सीमा, उच्च सीमा, यानी छोटी लिमिट, बड़ी लिमिट। क्लियर? तो हम पिरगुड नंबर 5 लिख देते हैं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जीरो से लिमिट फंक्शन यानी फलन एफ एक्स, एफ ए माइनस एक्स, बाहर मेरा डी एक्स। ओके, अब पिरगुड नंबर 5 हम समीकरण 1 में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि समाकलन में, ठीक है भाई, समाकलन में फलन क्या है, समाकलन के अंदर फलन क्या है, यानी समाकलन में फलन क्या है, ये है फलन यानी फंक्शन। अब इस फलन में चरराशि क्या है, एक्स, चरराशि एक्स। अपर लिमिट क्या है, पाई। अपर लिमिट से हम चरराशि घटाएंगे और जो फलन में चरराशि होगी एक्स, एक्स के स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे। क्लियर? मैंने कहा इस समाकलन में फलन क्या है, ठीक है भाई, फलन ये है। फलन में चरराशि क्या है, एक्स। अपर लिमिट क्या है, पाई। अपर लिमिट से हम चरराशि घटाएंगे और जो फलन में चरराशि है उसके स्थान पर ये मान रखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे, आई होप समझ आया होगा। क्लियर? लिमिट 0 से पाई। अब जहां जहां पर इस फलन में x है उसके स्थान पर ये मान रखेंगे। साइन x, x के स्थान पर रखेंगे। x के स्थान पर वैल्यू रखेंगे। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, ये कंडीशन कौन से चतुर्थांश में स्थित होगी, किस चतुर्थांश में स्थित होगी, यानी 180 से एक्स घट रहा है, 180 से एक्स घट रहा है, तो ये कंडीशन दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगी और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। ओके, मैंने कहा 180 से x घट रहा है तो ये कंडीशन दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगी और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। ओके, तो साइन दूसरे चतुर्थांश में प्लस में होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि 180 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है।
माइनस आएगा, घात क्या है सम, तो माइनस प्लस बन जाएगा। कहने का मतलब यह है, इसको हम लिख सकते हैं ओके ओके, माइनस आएगा क्योंकि ये कंडीशन दूसरे चतुर्थांश में है। क्लियर। अब यहां पर घात क्या है सम, तो अंदर माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट इस रूप में लिख लिया। लेकिन पेपरों में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक पॉइंट को मेंशन कर सकें। अगर आपने सारे के सारे पॉइंटों को मेंशन किया तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो केवल आपको पेपरों में मेन पॉइंट को ही मेंशन करना है। ओके, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, माइनस आएगा, घात है सम, तो माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर। आई होप समझ आया होगा। तो यह है रफ कार्य, इसे मैं रफ करता हूं। अब अंदर गुणा करेंगे, तो साइन एक्स की इन दोनों पदों के साथ गुणा होगी। पहले इसके साथ माइनस, फिर इसके साथ। ठीक है, बट्टे में जो लिखा है उसे नोट करेंगे। क्लियर। हंस में दो पद हैं, प्रत्येक पद के बट्टे में हम इसे लिखेंगे। ओके, माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम अलग अलग करेंगे, सेपरेट। इसे हम समाकलन का सिंबल और लिमिट 0 से पाई देंगे। मैंने कहा इसे हम समाकलन का सिंबल और लिमिट 0 से पाई देंगे और dx देंगे, फिर इसे भी देंगे। ओके, तो इसे नोट करेंगे। क्लियर। dx, अब यहां पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, लिमिट 0 से पाई। ओके, अब इसे हम नोट करेंगे। और बाहर मेरा dx। ओके, i बराबर समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से पाई, इसे हम नोट करेंगे। तो इसके स्थान पर i रखेंगे। कहां से? समीकरण 1 से। आई होप समझ आया होगा। समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से पाई, समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से पाई, फंक्शन x इंटू साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx बाहर। तो इसके स्थान पर मैंने समीकरण 1 से i लिख लिया। अब इसको हम इधर लाएंगे, ये पद माइनस का है, प्लस में आएगा। क्लियर। अब पाई को हम बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है। ओके, ठीक है भाई, आई होप समझ आया होगा। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में फलन क्या है। फलन है ये, इस फलन में वो कौन सी राशि है। मैंने कहा इस फलन में वो कौन सी राशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होगा उसे हम लेंगे और किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। तो cos x का अपकलन उपस्थित है sin x, तो इसे हम लेंगे और किसी अन्य दूसरी चर राशि के बराबर मानेंगे। माना cos x बराबर t। अब हम अपकलन करेंगे तो माइनस साइन x dx बराबर dt। माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ओके, तो इसके स्थान पर t रखेंगे और इसके स्थान पर साइन x इंटू डी एक्स, इसके स्थान पर हम रखेंगे माइनस dt। अब हम लिमिट चेंज करेंगे।
क्लियर। जब x बराबर लिमिट 0 है तो t बराबर लिमिट क्या होगी, इसके स्थान पर हम रखेंगे x का मान। तो cos 0 का मान 1। ओके, जब x बराबर लिमिट पाई हो तो t बराबर लिमिट कितनी होगी, x का मान रखेंगे। तो cos पाई का मान माइनस का 1। आई होप समझ आया होगा। मैं आपको बहुत ही डीपली बता रहा हूं, इतनी डीपली कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं बताएगा। बहुत से टीचर क्या है कि वो पढ़ाते हैं अंधाधुंध, ठीक है, हल करते चले जाते हैं, ये नहीं बताते कि कहां पर कौन कैसे आया। ओके, नोट करेंगे 2i बराबर पाई। लिमिट मेरी, जब लिमिट मेरी x बराबर 0 थी तो t बराबर लिमिट 1। जब लिमिट मेरी x बराबर पाई थी तो t बराबर लिमिट -1। लिमिट मेरी, ठीक है भाई, मैंने कहा लिमिट मेरी 1 से -1। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। ओके, ठीक है भाई। अब हम मान रखेंगे इसके स्थान पर -t बट्टे 1 प्लस इसके स्थान पर t। ओके, माइनस को बाहर निकालेंगे। अब इसका हम समाकलन करेंगे। एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम समाकलन करेंगे, तो मैं सूत्र लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करने वाले हैं। ओके, माइनस पाई, इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स t। लिमिट मेरी 1 से -1, 1 से +1 से -1। क्लियर। अब हम लिमिट रखेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट। ओके, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, इसके बाद मैं अगले स्टेप लिखूंगा, आप लोग इसे नोट करिए। तो आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं यहां पर माइनस का पाई, अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है tan इनवर्स माइनस थीटा। मेरे प्यारे दोस्त, tan इनवर्स अगर कोड में माइनस होता है तो माइनस बाहर आता है, तो इस सूत्र की सहायता से माइनस को हम बाहर लाएंगे। ओके, क्लियर। अब tan इनवर्स 1 का मान π/4, इधर π/4। क्लियर। -π/4 -π/4 तो -2 π/4। ओके, एक ये है -π/4, एक ये है -π/4, तो 2 हो जाएगा -2 π/4। ओके, अब काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो माइनस माइनस प्लस पाई की घात 2 बट्टे 2। ओके, तो इसको हम 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो पाई स्क्वायर अपान 4। आई होप समझ आया होगा। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे।
ठीक है भाई, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको आई के बराबर मानेंगे, उसके बाद ही एक्सप्लेन करेंगे। माना आई बराबर, ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसे हम आई के बराबर मान लेते हैं, उसके बाद ही इसे हल करेंगे। लिमिट 0 से पाई, इस फलन को नोट कर लेते हैं। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लोअर लिमिट 0 मिल जाती है और अपर लिमिट कुछ भी हो, एनी पॉइंट कोई भी नंबर, तो हम पिरगुण नंबर 5 लगाते हैं। तो पिरगुण नंबर 5 में लिख देता हूं। पिरगुण 5 से लिमिट, ठीक है भाई, 0 से a फलन यानी फंक्शन f x dx इक्वल लिमिट 0 से a f a माइनस x dx बाहर। ओके, पिरगुण नंबर 5 का प्रयोग हम समीकरण 1 में करेंगे। पिरगुण नंबर 5 समीकरण 1 में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस इंटीग्रेशन यानी समाकलन में फलन क्या है। मैंने कहा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस समाकलन में फलन क्या है, फंक्शन ये है। इस फंक्शन में चरराशि क्या है, x, यानी फलन में चरराशि x। अपर लिमिट क्या है, पाई। अपर लिमिट से हम चरराशि घटाएंगे। अब जो, ठीक है भाई, अब जो फलन में चरराशि है x, उसके स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे। तो इसे लिखेंगे, आई होप समझ आया होगा। आई बराबर लिमिट 0 से पाई, फलन में जहां जहां पर x है यानी चरराशि, वहां पर ये वैल्यू रखेंगे। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम ये देखेंगे कि पाई माइनस एक्स यानी 180 से घट रहा है x। मैंने कहा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, यानी 180 से x घट रहा है। तो ये कंडीशन किस चतुर्थांश में स्थित होगी, किस खाने में स्थित होगी, दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगी। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं। क्लियर। तो tan इस चतुर्थांश में दूसरे खाने में माइनस में होगा और 180 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज नहीं होगी। ओके, ये भी माइनस में होगा, दूसरे चतुर्थांश में ये भी माइनस में होगा कॉस। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस आएगा, प्लस ये है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर। माइनस को पहले लिखेंगे। अब इन दोनों पदों से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल यानी कट जाएगा। ओके, इसके हम अंदर गुणा करेंगे। ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। मेरे प्यारे दोस्त, हंस में दो पद हैं, प्रत्येक पद के बट्टे में हम ये लिखेंगे।
माइनस इसके बट्टे में लिखेंगे ये, क्लियर। मेरे प्यारे दोस्त, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष समाकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम सेपरेट करेंगे यानी अलग अलग, ठीक है। तो इसे हम समाकलन का सिंबल और लिमिट देंगे 0 से पाई और dx देंगे, इसे भी सेम टू सेम, इसे नोट करेंगे। माइनस, ओके, अब इसे नोट करेंगे। dx, क्लियर। पाई को बाहर निकालेंगे, इसके स्थान पर i रखेंगे यानी लिखेंगे समीकरण 1 से, समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से पाई, समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से पाई, फंक्शन x इंटू टेन एक्स, ठीक है भाई, x इंटू टेन एक्स अपान में सेक x प्लस कॉस एक्स, सेक x प्लस कॉस एक्स, और बाहर मेरा dx है dx, तो इसके स्थान पर मैंने समीकरण 1 से i लिख लिया, ओके। अब इस पद को हम इधर लाएंगे, ये पद माइनस का है, प्लस में आएगा, तो i प्लस i टू आई, कहने का मतलब ये है i ये प्लस में आएगा ये वाला पद, ओके। इधर हम tan को sin cos में तोड़ेंगे और sec को cos में तोड़ेंगे, तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, इसको cos में तोड़ दिया, इसे सेम टू सेम नोट किया, क्लियर। 2i लासा लेंगे नीचे तो कॉस आएगा, इसकी गुणा होगी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बाहर मेरा dx, ओके। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, आई होप समझ आया होगा। तो मैंने यहाँ पर इसे नोट किया बराबर पाई, ठीक है भाई, समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से पाई, इसको नोट किया बट्टे में इसको। अब हम देखेंगे कि इस समाकलन में फलन क्या है, ये इस फलन में वो कौन सी चरराशि है जिसका अपकलन उपस्थित है। जिस चरराशि का अपकलन उपस्थित होगा उसे हम लेंगे और किसी दूसरी चरराशि के बराबर मानेंगे। तो cos x का अपकलन sin x उपस्थित है यानी प्रेजेंट है, तो इसे हम लेंगे और किसी अन्य दूसरी चरराशि के बराबर मानेंगे। माना cos x बराबर t के बराबर मान लिया। अब हम अपकलन करेंगे तो माइनस साइन x dx इक्वल, ठीक है, dt, माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ओके। अब हम लिमिट चेंज करेंगे, जब लिमिट x बराबर 0 हो तो, ठीक है, t बराबर लिमिट कितनी होगी, इसमें x का मान रखेंगे, तो cos 0 का मान 1, ठीक है भाई। जब x बराबर लिमिट पाई हो तो t बराबर लिमिट क्या होगी, इसमें रखेंगे x का मान, तो cos पाई का मान माइनस का 1। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना 2i बराबर पाई,
जब मेरी लिमिट x बराबर 0 थी तो t बराबर लिमिट 1, जब लिमिट मेरी पाई थी तो लिमिट t बराबर माइनस का 1। ठीक है भाई, माइनस का 1। इसके स्थान पर साइन x इंटू डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी रखेंगे, बट्टे 1 प्लस इसके स्थान पर मैंने माना इसे t, तो t लिखेंगे। ओके, अब माइनस को हम बाहर लाएंगे, इस माइनस को बाहर लाएंगे। अब इसका हम समाकलन करेंगे। ओके, तो समाकलन क्या होगा, tan इनवर्स t। क्लियर। अब हम लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल माइनस tan इनवर्स थीटा, कोड में माइनस होता तो बाहर आ जाता। ओके, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस का tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 1, तो माइनस का 2 tan इनवर्स 1। यह हम मान भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसे हम 2-3 तरह से हल कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता तो मैं दूसरी तरह से हल कर देता हूं। यहां पर यह 2-3 तरह से हल हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान π/4, फिर π/4। क्लियर। माइनस का π/4 माइनस का π/4, एक ये है एक ये है, तो माइनस का 2 π/4। ओके, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस प्लस पाई की घात 2 बट्टे 2। ओके, दो को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा, तो दूनी 4। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि LHS बराबर RHS। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके दे देंगे। तो सबसे पहले LHS को नोट कर लेते हैं। लिमिट 0 से 1 फंक्शन नोट करेंगे। ओके, अब हम इस LHS को I के बराबर मानेंगे। अब हम x बराबर tan थीटा मानेंगे। कोण के स्थान पर आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं x को छोड़कर। ठीक है, ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं एक्स को छोड़कर आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थीटा लिया। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी एनी पॉइंट कोई भी नंबर ले सकते हो। अब इसका हम अपकलन करेंगे। तो tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब हम मान रखेंगे, लेकिन मान रखने से पहले हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब लिमिट x बराबर 0
हो तो थीटा बराबर लिमिट क्या होगी, x का मान रखेंगे। अब 0 tan कितने का मान होता है, tan 0 का मान होता है। मैंने कहा 0 tan कितने का मान होता है, tan 0 का मान होता है। तो tan 0 इक्वल tan थीटा। अब tan से tan छूट जाएगा तो थीटा बराबर 0। ओके, जब x बराबर लिमिट 1 हो तो थीटा बराबर कितनी होगी, ठीक है, लिमिट x का मान रख। ओके, तो x बराबर मैंने 1 रखा यानी 1। अब 1 tan कितने का मान होता है, 45 का, π/4 का। tan से tan छूट जाएगा, थीटा बराबर π/4। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर ली यानी बदल ली। अब मान रखेंगे। ओके, लिमिट जब मेरी x बराबर 0 थी तो थीटा बराबर लिमिट 0। जब लिमिट मेरी x बराबर 1 थी तो थीटा बराबर π/4। ओके, अब x का मान रखेंगे। इसके स्थान पर ये रखेंगे। ओके, ये सूत्र होता है किसका, sin 2 थीटा का, क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन का tan के पदों में सूत्र होता है ये, तो इसके स्थान पर मैंने ये लिख लिया यानी रख लिया। I बराबर समाकलन का सिंबल लिमिट 0 से π/4। ओके, तो साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, इसे नोट करेंगे। आई होप समझ आया होगा। 2 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि यहां पर 2 अचल राशि है। दो फलन गुणा में हैं तो हम गुणन नियम से समाकलन करेंगे। मैंने कहा 2 फलन गुणा में है तो हम गुणन नियम से समाकलन करेंगे। अब बात यहां पर आती है कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन हम किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। तो एक सूत्र होता है आइलेट सूत्र के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे, ये मानेंगे कि प्रथम फलन कौन सा होगा और द्वितीय फलन कौन सा होगा। आइलेट तो मैं लिख देता हूं, ओके। आई होप समझ आया होगा। यह सूत्र होता है आइलेट। अब इस आइलेट का मतलब क्या होता है तो इसके बारे में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉग अरिथमेटिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस सूत्र में जो पहले आता है उसे हम प्रथम फलन मानते हैं, जो बाद में आता है उसे हम द्वितीय फलन मानते हैं। क्लियर। तो यहां पर थीटा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। सेक थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है भाई। थीटा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और सेक थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस सूत्र में जो पहले आता है उसे प्रथम फलन, जो बाद में आता है उसे द्वितीय फलन मानते हैं। तो ये प्रथम फलन द्वितीय फलन, ओके, प्रथम फलन द्वितीय फलन। अब हम गुणन नियम से समाकलन करेंगे। अब ये गुणन नियम क्या होता है तो मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन dx इक्वल प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अपकलन और द्वितीय फलन का समाकलन, अब इस पूरे का समाकलन। यह गुणन नियम है, ठीक है भाई। इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करने वाले हैं। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस, ठीक है, प्रथम फलन का अपकलन,
फिर द्वितीय फलन का समाकलन, इस पूरे का समाकलन। तो इस सूत्र की सहायता से हम समाकलन करने वाले हैं। क्लियर? तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, लिमिट मेरी 0 से π/4। आई होप समझ आया होगा। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन का अपकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, इस पूरे का समाकलन, और लिमिट मेरी 0 से π/4। ओके, तो मैं इसे रब करता हूं। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा माइनस थीटा का थीटा के सापेक्ष अपकलन 1, इसका समाकलन tan थीटा। ओके, तो यहां पर लिखेंगे इसे सेम टू सेम। अब यहां पर इसका हम समाकलन करेंगे tan थीटा का, तो क्या होगा, लॉग मापांक में सेक थीटा। ओके, लिमिट मेरी 0 से π/4। आई होप समझ आया होगा। अब हम रखेंगे लिमिट, तो अपर लिमिट पहले रखेंगे थीटा के स्थान पर π/4। ठीक है भाई, माइनस, अब हम माइनस लगाएंगे, उसके बाद रखेंगे लोअर लिमिट, इसके स्थान पर लोअर लिमिट यानी 0 रखेंगे थीटा के स्थान पर, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, माइनस। ओके, लॉग सेक थीटा, थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे। क्लियर? 2, अब यहां पर π/4, tan 45 यानी tan π/4 का मान 1। अब सेक 0 का मान 1। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना। ओके, नोट करेंगे तो π/4 माइनस, अब सेक 45 का मान यानी π/4 का मान √2। अब log 1 का मान कितना होता है, मैं लिख देता हूं, log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर 0 रखेंगे। क्लियर? तो 2 की पावर 1/2, इधर सब 0 हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, ये n पावर में है, घात में, तो आगे गुणा में आ जाएगा उतर के। तो इस सूत्र की सहायता से 1/2 आगे आ जाएगा। अब 2 को हम अंदर ले जाएंगे, यहां पर π/4 है। ठीक है, 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक पद के साथ गुणा होगी। क्लियर? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हम LHS लेके चले और RHS सिद्ध करके दे दिया। π/2 माइनस log 2, दैट इंप्लाइज LHS बराबर RHS
हेंस प्रूव्ड। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4। ठीक है भाई, इस फलन का यानी फंक्शन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम i के बराबर मान लेते हैं, उसके बाद ही इसका हम समाकलन करेंगे। ये फलन है यानी फंक्शन। ओके, माना i बराबर यहां पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको मैंने केवल i के बराबर माना है। ओके, आया समझ में? ओके, अब हम x बराबर tan थीटा मानेंगे। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, tan अल्फा, tan गामा, कुछ भी माना tan थीटा। क्लियर? अब हम अवकलन करेंगे। ओके, लिमिट चेंज नहीं करेंगे यार, लिमिट नहीं है। ओके, तो ये है, अब मान रखेंगे इसके स्थान पर tan थीटा, इसके स्थान पर ये। क्लियर? ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है किसका? sin 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा। टू को बाहर निकालें क्योंकि अचर राशि है। अब यहां पर गुणा में दो फलन है, तो प्रथम फलन कौन सा होगा और द्वितीय फलन कौन सा होगा, तो ये हम डिसाइड करेंगे आइलेट सूत्र के आधार पर। आइलेट सूत्र के आधार पर ये डिसाइड हो जाएगा कि प्रथम फलन कौन सा होगा और द्वितीय फलन कौन सा होगा। अब ये आइलेट क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस सूत्र में जो पहले आता है उसे प्रथम फलन, जो बाद में आता है उसे द्वितीय फलन। ओके, तो थीटा क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, अब सेक थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन। ओके, अब हम गुणन नियम से समाकलन करने वाले हैं। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन। ओके, प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन। अब इस पूरे का समाकलन। ओके, तो इसका समाकलन tan थीटा। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो 1, इसका समाकलन tan थीटा। इसे नोट करेंगे। ओके, लेकिन यहां पर मेरे दोस्त, ठीक है, समाकलन करेंगे लेकिन समाकलन अचर सी आएगा, समाकलन अचर सी आएगा। ओके, जब हम समाकलन करेंगे
तो यहां पर क्या आएगा, समाकलन नियतांक। ओके, यहां हम कहा समाकलन अचर, बात की है, इसका हम समाकलन करेंगे tan थीटा का, तो क्या होगा log मापांक में sec थीटा। ओके, अब tan थीटा का मान मेरे को पता है लेकिन sec थीटा का नहीं पता है, तो sec को हम tan में बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 यानी बराबर 1। अब हम यहां से इस सूत्र से सेक थीटा का मान निकालें, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब घात 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो इसके स्थान पर मैंने ये लिख लिया। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं, जो मैंने माना है x बराबर tan थीटा, अब हम tan को इधर लाएंगे तो ये इनवर्स में आएगा। ओके, अब थीटा के स्थान पर मान रखेंगे। ओके, अब tan थीटा के स्थान पर x, हम 2 से अंदर गुणा करेंगे और x को पहले लिख लेते हैं। आई होप समझ आया होगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते हो, वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई नीड योर सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।